हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम लोग को रिवीजन जो करना है जिस टॉपिक का, वो है डिटरमिनेंट मैट्रिसेस। हम लोग पढ़ रहे थे और मैट्रिसेस के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, इन्वर्स का पहला एक मेथड था। हम लोग जो क्वेश्चंस देखो बनते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में बनेंगे 4 या 6 मार्क्स के टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। और वो क्वेश्चन जो होते हैं मैट्रिसेस की अगर बात करो तो इन्वर्स आपके पास आ जाएगा या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, और नहीं तो दूसरा मेथड जो है हमारा लीनियर इक्वेशंस जो हम बना करके जो सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब जो डिटरमिनेंट की हेल्प से माइनर को फैक्टर निकाल करके फिर आगे करते हैं एडजॉइंट वगैरह निकाल करके, तो वो एक मेथड आता है। और उसके बाद अगर मैट्रिसेस की बात करूँ तो मैट्रिसेस के अंदर लीनियर इक्वेशंस का सॉल्व करना आ जाता है, और देन आपका प्रॉपर्टीज को यूज करना जिसके थ्रू क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो यही इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ पार्ट हम लोगों ने कल कवर कर लिया था। आज जो पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें पहला पार्ट तो है आप लोग को लीनियर इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं वो किस तरीके से करते हैं मैट्रिसेस की हेल्प से, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे आज, और देखेंगे कि कैसे इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। और बेसिकली देखो क्या है कि ये जो टॉपिक है, अगेन कल भी बताया था आपको, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं। बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, और वो क्वेश्चंस जब आप लोग देखोगे तो आप लोग को खुद फील करोगे कि ये टॉपिक से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप बहुत ईजी, बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, मैट्रिक्स ए हम लोग को गिवन है -1 2 2 -2 1 -2 -2 -2 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है, और क्या बताना है हम लोग को, एडजॉइंट निकालना है पहले तो, और उसके बाद साथ में हम लोग को शो प्रूफ करना है, शो दैट a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a i इंटू I3। I3 मीन्स क्या, थर्ड ऑर्डर का हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले तो देखो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। और कोफैक्टर्स के लिए हम लोग क्या एक लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट की लेट Aij बी द एलिमेंट्स ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लैरिफाई थोड़ा सा कर दिया। लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज किस तरीके से बोर्ड्स में लिखनी है, बोर्ड एग्जाम वगैरह में, वो बता रहा हूँ अभी आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं Aij क्या होता है यहाँ पर, -1 टू द पावर i प्लस जे, और उसके बाद फिर Mij माइनर ऑफ Ij। ठीक है, तो A11 अगर हम निकालें तो क्या होगा, A11 देखो -1 टू द पावर 1 प्लस 1, और Mij दैट मीन्स डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे हम, फर्स्ट का निकालने के लिए क्या करते थे, फर्स्ट के दो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देते थे, जो बचता था उसका डिटर्मिनेंट लेते थे। तो बचा क्या है, 1 -2 एंड 1। ठीक है, ये क्या आएगा हमारे पास, -1 स्क्वायर दैट इज 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1 -4 दैट इज -3 आ जाएगा। ठीक है, A12 चलो निकालते हैं, तो क्या होगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 2, और डिटर्मिनेंट के अंदर देखो क्या होगा, आप इसको और इसको हाइड करो तो ये दोनों रो बच जाएगी, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। तो 2 2 -2 एंड 1, 2 2 -2 एंड 1। ठीक है, अच्छा -1 क्यूब है तो माइनस रहेगा बाहर, उसके बाद ये आ जाएगा 2 प्लस 4, 2 इंटू 2 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, तो ये -6 आ गया। A13 क्या होगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 3, और सिमिलरली उसके बाद 2 1 और 2 -2, 2 1 2 -2, तो ये हो जाएगा आपका -4 -2 दैट मीन्स -6। A21 अब आएगा -1 टू द पावर 2 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, -2 -2 -2 एंड 1, -2 -2 -2 एंड 1। ठीक है, ये माइनस साइन बाहर रहेगा क्योंकि ऑड पावर है। उसके बाद क्या आ गया, -2 -4 -6 एंड माइनस साइन के साथ ये आ गया +6। उसके बाद फिर A22 ये आएगा -1 टू द पावर 2 प्लस 2
एंड -1 -2 2 1, -1 -2 2 1, ठीक है। इवन पावर है तो पॉजिटिव साइन ही रहेगा, और ये आ जाएगा हमारा -1 ठीक है, -1 माइनस ऑफ -4 दैट इज +4, तो 4 -1 क्या आ गया, 3 आ गया। ये हमारे A22 तक आ गया है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं क्या होगा। A22 के बाद A23 होगा, क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 + 3, और डिटर्मिनेंट के अंदर -1 -2 2 -2, -1 -2 2 -2, ये वैल्यू आ जाएगी क्या, 3 + 2, ऑड पावर है तो माइनस साइन रहेगा, और उसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन 2 -4 दैट इज 2 + 4, 4 + 2 6 और -6 है, ठीक है। A23 हो गया। अब 3 1 निकालेंगे तो क्या होगा, -1 टू द पावर 3 + 1, एंड ये हाइड करेंगे तो -2 -2 1 -2, -2 -2 1 -2, ये आ जाएगा। ऑड पावर है, पॉजिटिव साइन रहेगा, 2 2 = 4 -2, ये हो गया 4 + 2 दैट इज 6। A32 ये होगा -1 टू द पावर 3 + 2, एंड 32 का मतलब हो गया ये और ये हाइड करना, तो -1 -2 2 -2, -1 -2 2 -2, ठीक है। हाँ ठीक है, ये हो गया। देखो आप ये और ये सेम ही है, तो फाइनल आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, -6 ही आएगा। और A33 निकालेंगे तो क्या होगा, -1 टू द पावर 3 + 3, और डिटरमिनेंट के अंदर -1 -2 2 1, -1 -2 और 2 1, ठीक है। -1 -2 2 1, देखो यहाँ पे ये आया था, तो ये भी सेम रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आएगी इसकी वैल्यू। ये हमारे पास आ गया कोफैक्टर एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर हम लोग लिखें तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, अब देखो ये एलिमेंट्स बन जाएंगे -3 -6 एंड -6, -3 -6 -6, उसके बाद 6 3 एंड -6, 6 3 एंड -6, एंड लास्ट में फिर 6 -6 एंड 3, 6 -6 एंड 3। तो एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या बोला है, प्रॉपर्टी क्या यूज, प्रूफ क्या करना है हमारे पास, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू mod a इंटू I3, ठीक है। तो a इंटू एडजॉइंट ए पहले निकाल लेते हैं हम, a इंटू एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, तो a इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा, -1 -2 एंड -2, ये a लिख रहे हैं पहले हम लोग, 2 -2 एंड 1, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, एडजॉइंट ए लिखेंगे, तो -3 6 6 -6 3 -6 -6 -6 एंड 3, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पूरे से 3 कॉमन ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इजी पड़ जाएगा हमारे लिए। यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आएगा -1 2 2 -2 1 -2 -2 1, और ये क्या हो जाएगा, -1 2 2 -2 1 -2 -2 एंड 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 4, 1 + 4 दैट इज 5, 5 एंड 4 9, ठीक है। उसके बाद देखो तो -2 -2 दैट इज -4 एंड +4 0 हो गया। फिर
इस थर्ड पे आप जाओगे तो -1 इंटू 2, ये हो गया -2 प्लस 4 दैट इज 2 एंड -2, तो 2 -2 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखो तो आप 2 इंटू -1 -2 दैट इज -4 एंड प्लस 4, तो हो गया 0। फिर 4 प्लस 1 5 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 5 एंड 4 हो गया 9। इसके बाद 4 -2 दैट इज 2 एंड -2 2 -2 0 हो गया। फिर -2 प्लस 4 दैट इज +2 बचा, और फिर +2 -2 0 हो गया। फिर 4 -2 दैट इज 2 एंड -2 0 हो गया। यहाँ पे देखोगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 8 एंड 1 9, ये आ गया हमारे पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं 27 और 20, क्यों 9 कॉमन मैंने ले लिया सब में से, 9 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 27, और जहाँ पे 9 9 9 था वहाँ पे 1 बचेगा, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और ये सारे 0 रहेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 है तो क्या हो जाएगा, ये आई ही तो होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, तो ये 27 I3 आ गया। अब यहाँ से क्या करना है हम लोग को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 27 हम लोग का आ गया तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, क्लियर। तो डिटर्मिनेंट ए निकाल के चलो देख लेते हैं लास्ट में कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे लिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए अगर हम देखें ठीक है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है। अब तो क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर से, डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए आएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ -1 2 2 -2 1 -2 -2 एंड 1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिंपली प्लस माइनस प्लस, ठीक है। -1 के साथ क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 -4, ठीक है। फिर माइनस ऑफ -2 होगा तो ये +2 हो जाएगा, और इसके साथ क्या आएगा 2 -4 दैट इज 2 + 4। फिर क्या होगा, ये -2 आ जाएगा, और इसके साथ क्या होगा -4 -2, ये आ गया आपका 1 - 4 दैट इज -3, और माइनस के साथ ये +3 हो गया, प्लस 4 2 6 6 2 12, फिर ये हो गया 4 2 6 -6 एंड -2 दैट इज +12, तो क्या आ गया 12 12 24 + 3 27, तो मॉड ए 27 अगर आ गया, डिटर्मिनेंट ए 27 अगर आ गया तो डिटर्मिनेंट ए क्या है, डिटर्मिनेंट ए इंटू I3, तो ये लिखा है, प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को ये प्रूफ करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए की वैल्यू गिवन है, दो मैट्रिक्स हम लोग को गिवन है ए एंड बी, ठीक है। ए क्या है -4 -7 एंड 5 4 1 एंड 3, सॉरी -3 4 3 -1, ठीक है। और बी क्या गिवन है 1 - 1 1 1 -2 -2 2 1 3, ठीक है। ए बी निकालना है सबसे पहले तुम लोग को, और उसके बाद फिर विथ दिस ए बी की हेल्प से हम लोग को सॉल्व करना है क्या, x - y + z = 4, x - 2y - 2z = 9, एंड थर्ड इक्वेशन है 2x + y + 3z = 1, ठीक है। ये हम लोग को सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले तो ए बी निकाल लो, क्लियर है, उसमें तो कुछ लॉजिक बहुत ज्यादा करना नहीं है, ए बी निकाल लेना है हम लोग को। तो ए बी जब निकालेंगे तो क्या आएगा,
-4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, ये मैं लिख रहा हूं क्या, ए बी की वैल्यू 1 1 2 -1 -2 1 1 -2 एंड 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। मल्टीप्लीकेशन चलिए करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा, -4 + 4 0 एंड +8, तो 8 हो गया। उसके बाद फिर 4 -8 दैट इज -4 और +4, -4 + 4 0 हो गया। फिर -4 × 1 -4 -8 दैट इज -12 और +12, ये हो गया 0। उसके बाद देखो -7 + 1 -7 + 1 दैट इज -6 और +6 0। देन 7 -2 5 5 एंड +3 दैट इज 8। फिर -7 -2 दैट इज -9 +9 दैट इज 0। 5 -3 2 2 -2 0 -5 + 6 -5 + 6 दैट इज 1 एंड -1 0 और 5 + 6 5 + 6 दैट इज 11 11 -3 दैट इज 8। ये क्या आ गया हमारे पास, 8i आ गया। अच्छा एक बात बताओ, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि 1/8ab = i है। ठीक है, 1/8ab = i, ये रिलेशन हम लोग को याद रखना है अभी। उसके बाद आगे देखो प्रोसीड अगर हम लोग करें तो क्या लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशंस को, तो हम क्या लिखते थे, ax = b का फॉर्म लिखते थे। सपोज ax = c मैंने लिख दिया। ठीक है, ax = c, क्योंकि b हम लोग ले चुके हैं इसलिए c लिखा है यहाँ पर। तो देखो a मैट्रिक्स क्या होगी, a मैट्रिक्स अगर हम बनाए तो क्या होगा, 1 -1 1, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनता था 1 -1 1, तो हो गया 1 -1 1। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होगा, 1 -2 एंड -2 1 -2 एंड -2। ठीक है, उसके बाद फिर 2 1 3 2 1 3। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद फिर x क्या लिखेंगे हम, x सिंपली x y z लिखते थे, जो वेरिएबल्स हम लोग को गिवन है। और c की जगह पे क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म्स का 4 4 9 और 1, तो 4 9 और 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अच्छा एक बात देखो, ये वाला जो है मैट्रिक्स लिखा है, ये क्या है, ये जो बी इक्वेशन में दिया यही है, तो हम इसको क्या करते हैं, बी चलो लिख देते हैं, bx = c का फॉर्म। ठीक है, bx = c हम लोगों ने अगर यहाँ से लिख दिया, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, x = b इनवर्स c भी लिख सकते हैं। x ही हम लोग को फाइंड करना है, x = b इनवर्स c लिख दिया। अब b इनवर्स c यहाँ से लिखा, तो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर कोई दो मैट्रिक्स है, इसको मैंने लिख दिया 1/8a × b = i है। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे का इनवर्स हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि b का इनवर्स क्या है, 1/8a है। तो यहाँ से कंक्लूड क्या हो रहा है कि b इनवर्स = 1/8a है। तो 1/8a हम लोग रख देंगे किसकी जगह पे, b इनवर्स की जगह पे। सॉल्व नहीं करना पड़ेगा b इनवर्स अब आगे। तो x की जगह पे क्या रखो, b इनवर्स a, तो b इनवर्स की जगह 1/8a, तो 1/8 a के प्लेस पे आ जाएगा यही मैट्रिक्स -4 वाली, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 एंड -1। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, c क्या है, कांस्टेंट टर्म्स वाली 4 9 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा, यहां से देखो ये हो गया -16 + 36, तो ये हो गया मतलब 20 और +4 दैट मीन्स 24 आ गया। फिर यहाँ पे देखो तो आप -28 + 9, तो -28 + 9 मीन्स 19 -28 + 9 -28 + 9 + 3 मतलब -28 + 12, तो -28 + 12 दैट मीन्स 16 हो गया। ठीक है, -16, और साथ में फिर क्या आ गया लास्ट में 5 × 4 20 20 एंड
-27, दैट इज -7 एंड -1 -8 डिवाइड करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, x को मैंने लिख दिया XYZ और उसके बाद फिर यहाँ पे इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 -2 एंड -1, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस पूरे का। अब अगर 3 -2 -1 आप यहाँ पे रखोगे, चेक कर सकते हो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर कुछ ए भी निकालना हो या ए इनवर्स निकालना हो तो पहले ट्रेडिशनल जो मेथड है उससे निकाल लो, उसके बाद कोई ना कोई रिलेशन आपको दिख जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहीं से कोई रिलेशन दिख जाएगा। और जब भी ऐसा निकालना है तो आपको इस रिलेशन की हेल्प से ही निकालना होगा, अलग से निकाल दोगे वही एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए फॉर्मूले से ना, तो मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसी को हेल्प से निकालना है, इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये टोटल मैट्रिक्स का पार्ट था, जो मैट्रिक्स से हम लोग के क्वेश्चंस बनते थे बोर्ड एग्जाम्स में। यूजुअली 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं और ये सारे बोर्ड एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन थे ये। अब हम लोग चलते हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर, और डिटर्मिनेंट के ऊपर टॉपिक था हमारा प्रॉपर्टीज का, पे क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करने को आ जाता है हमारे पास। तो उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, ये प्रूफ करना है, देखो ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, a² + 2a 2a + 1 3 2a + 1 a + 2 3 एंड 1 1 1 इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, a - 1 होल क्यूब। अब देखो इससे सिंपल क्या हो सकता है, आप लोगों को मैंने जब पढ़ाया था, हम लोग क्लास में कर रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था क्या कि सबसे पहले कभी भी प्रूफ करना है तो आप कोशिश करो कि कोई 1 2 या कोई एक कॉलम हम 1 1 1 बना लें, अगर नहीं है तो 0 बना लें, या तो 0 अगर नहीं बन पा रहा है डायरेक्टली तो पहले 1 1 1 बना लें। ठीक है, यहाँ पे तो देखो 1 1 1 बना हुआ है, तो कोई बहुत बड़ा काम करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 1 जब मिल गया तो हम लोग को क्या करना होता था, बस कोई भी 2 2 या 2 कॉलम को माइनस कर देंगे इसमें से, जिससे कि क्या होगा कि 2 इसमें से 2 1 क्या होंगे, 0 बन जाएंगे, और फिर एक्सपेंड कर देना होगा। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। मैंने लिखा क्या, R1 को चेंज कर दें हम लोग किससे, R1 - R3 से। ठीक है, या R1 - R2 से, इससे कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर R2 को भी चेंज कर देते हैं किससे, R2 - R3 से। ये दो प्रॉपर्टीज, ये दो ऑपरेशंस हम लोग इसमें लगा रहे हैं, पहले ये फिर ये। ठीक है, अच्छा पहले ये मत लिख देना, क्योंकि पहले जब ये लिख दोगे आप तो ये गड़बड़ हो जाएगा, पहले आपका R2 चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर R2 चेंज होने के बाद आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, इसलिए सीक्वेंशियल हम लोग करेंगे इसको। चलो देखते हैं क्या होगा, फिर ये कन्वर्ट होकर के R1 - R2 जब आप करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो इसमें से ये माइनस होगा तो 2a तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a² - 1। यहाँ पे भी देखो क्या होगा, 2a - a बचेगा, और 1 - 2 -1 बचेगा, और ये आ जाएगा 0। अच्छा इस पे देखो क्या होगा, जब आप R2 में से R2 - R3 करोगे तो 2a + 1 - 3, तो 2a - 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा, a - 1 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, a - 1 इस फर्स्ट रो से कॉमन, a - 1 कॉमन फ्रॉम किससे किससे, R1 एंड R2 से भी तो कॉमन मिल जाएगा हम लोगों को। ये क्या लिखा है, 2 टाइम्स a - 1 ही तो लिखा है, तो 2 बार कॉमन ले रहे हैं तो a - 1 होल स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, a + 1, ये 1 ये 0, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0, और ये 3 3 1 बचेगा। सिंपल क्या है, अब एक्सपेंड कर दो किसके अलोंग, R3 या लिख दो आप। ठीक है, एक्सपेंड अलोंग R3, एक्सपेंड अलोंग आप करो, नहीं सॉरी R3 नहीं C3। ठीक है, एक्सपेंड अलोंग C3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ये 0 इसमें कैलकुलेट करना नहीं, ये 0 इस पे कैलकुलेट करना नहीं, बस 1 के अकॉर्डिंग 1 के करस्पॉन्डिंग करना होगा। तो क्या आ जाएगा, ये a - 1 होल स्क्वायर पहले यही बात, और 1 के साथ क्या आएगा, अगर आप देखो तो 1 के साथ क्या आएगा, a + 1 1 और 2 1 1, तो a + 1 1
और 2 and 1, सिंपल है। ये क्या हो जाएगा, a माइनस वन होल स्क्वायर बाहर ही है, और ये है आपके पास a प्लस वन माइनस टू, दैट मीन्स a माइनस वन, तो a माइनस वन होल क्यूब भी आ गया, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे आसान कुछ नहीं, तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो बस थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस है, जो चीज़ें आप लोग को रूल्स कुछ बताए थे मैंने सॉल्व करने के लिए इजीली, वो अगर याद है तो बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहां पे देखो क्या हुआ है, हम लोग को एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, क्या है, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 गिवन है। और क्या करना है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या बताना है, यूजिंग डिटरमिनेंट की, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम लोग को क्या दिख रहा है, देखो कोई भी एक रो या कोई एक कॉलम ले लो। अगर आप, अगर मान लो ये क्या है, ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं, एलिमेंट सेम ही है। क्या हो रहा है, आप देखो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक बार 1 प्लस एक्स है और 2 बार 1 माइनस एक्स है, कोई भी उठा के आप देख लो। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका क्या होगा हम लोग को 1 बनाने के लिए, कि तीनों को ऐड कर दो, कोई भी तीनों रो या तीनों कॉलम वाइज, रो वाइज या कॉलम वाइज एडिशन कर दो। तो क्या होगा कि एक जहां पे आप एडिशन करोगे सारे सेम एलिमेंट मिल जाएंगे, क्योंकि तीन एलिमेंट्स को आप ऐड कर रहे हो अलग अलग जगह पे और तीनों सब सेम है, तो सेम ही मिलेगा। तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले तो R1 को चेंज कर देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से, ठीक है। सेम अगर आपको दिखे कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं करस्पॉन्डिंग, तो आप यही करो तो बहुत इजी पड़ेगा। तो R1 में जब तीनों ऐड करूंगा तो क्या होगा, देखो ये A तो पॉजिटिव है तीनों में, तो 3A हो जाएगा। और x वाला जो है देखो 1 प्लस से 1 माइनस कैंसिल होगा, 1 माइनस खाली बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही आएगा 3A और माइनस एक्स, और इस पे भी देखोगे तो क्या होगा 3A माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स और a माइनस एक्स, a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैंने 3A माइनस एक्स कॉमन ले लिया, कहाँ से, R1 से। तो 3A माइनस एक्स जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1A माइनस एक्स, a माइनस एक्स, 1A प्लस एक्स, a माइनस एक्स, 1A माइनस एक्स, a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, एक्सपेंड नहीं, अगेन 1 1 1 मिल गया, माइनस करो। कैसे माइनस, कॉलम वाइज करेंगे। तो C1 को क्या हम लिख सकते हैं, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 करेंगे, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद C2 को क्या करो आप, C2 माइनस C3, जिससे कि ये भी 0 हो जाए। तो जब ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 3A माइनस एक्स, और डिटर्मिनेंट के अंदर ये 0 हो गया। फिर इसमें से ये माइनस करो तो क्या होगा, a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स, दैट मीन्स माइनस 2x बचेगा। फिर a माइनस एक्स सेम है, माइनस करोगे 0 आ जाएगा। फिर आप देखो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करना है, इस 1 में से 1 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, जब माइनस करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, और x और यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो ये 2x हो जाएगा। फिर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, जब माइनस करोगे तो क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1A माइनस एक्स, a प्लस एक्स रहेगा ही, इज इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। अब क्या करो, आप एक्सपेंड कर दो किसके, अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1 के करस्पॉन्डिंग जब करोगे तो क्या होगा, ये 0 कैलकुलेट करना नहीं है, खाली ये हम लोग को 1 वाला कैलकुलेट करना होगा। तो क्या आ जाएगा, 3A माइनस एक्स, और 1 के साथ क्या आ जाएगा, ये वाला बचेगा, तो माइनस 2x
2x, 0 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 3a माइनस एक्स आ गया, और ये क्या आएगा 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, और ये क्या आएगा फाइनली, ये तो 0 ही आएगा। तो बस इतना बचा। तो या तो आप देखो ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x या तो 0 होगा या तो क्या होगा x की वैल्यू 3a हो जाएगी। इन दोनों में से कोई वैल्यू आनी है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई वैल्यू, ऑब्वियसली देखो भी अगर आप x की जगह पे 0 रख दो तो सारी जगह खाली ए बचेगा, ठीक है। सब जगह सारे एलिमेंट्स ए हो जाएंगे। जब किसी भी मैट्रिक्स में सॉरी डिटर्मिनेंट में सारे एलिमेंट्स सेम है, कोई दो भी सेम हो जाए तो भी 0 होता है वो तो यहाँ तो सभी सेम है तो 0 होगा ही होगा। अच्छा आप x की जगह पे 3a कभी रख लो, तो 3a जब आप यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, ये देखो 4a हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा -2 ये हो जाएगा 4a -2a और -2a, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा -2a 4a और -2a और 4a। अब इसको भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे भी क्या है, देखो अगर मैं बोलूं तो फैक्टर मिल रहा है हम लोग को, कॉमन फैक्टर मिल रहा है, जिस वजह से अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू भी हम लोग को कॉमन फैक्टर क्या मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट्स या दो रोज में अगर ऐसा हो कि जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके कोई दो या दो कॉलम के उनमें एक कॉमन रेशियो, मतलब हम बोल सके कि R1/R2 को R1 के जो एलिमेंट्स हैं और R2 के जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है, तो भी वैल्यू क्या आती थी 0 आती थी। मल्टीपल हो मतलब R1 R2 के एलिमेंट्स मल्टीपल हो एक दूसरे के कुछ, तो भी वैल्यू 0 आती थी। तो इसलिए उस तरीके से भी देखें तो यहाँ पे हम 0 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल था हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन हमारे प्रॉपर्टीज के ऊपर जो बोर्ड्स में आया हुआ ही है। क्या है वो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी तक जो हम लोगों ने 2 सॉल्व किए उससे थोड़ा सा बेटर है ये क्वेश्चन टफनेस लेवल के मामले में। प्रूफ करना है क्या, इसकी वैल्यू होती है 9, 3xyz प्लस xy प्लस yz प्लस zx, ये प्रूफ करना है हम लोग को। अगेन याद करना आप लोग की एक चीज मैंने बताई थी क्या, कि कभी भी अगर इस तरीके से हम लोग को प्रूफ करना है xyz के फॉर्म में, और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कुछ मिसिंग है, हम लोग को xyz तीनों चाहिए, xyz तीनों चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है मिसिंग है, यहाँ पे खाली x है, इसमें खाली y है, इसमें खाली z है। तो हम क्या करेंगे, xyz से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। मतलब क्या किया मैंने, xyz से मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, x से मैंने डिवाइड किया इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 1/x प्लस 3, ठीक है। y से मैंने इसमें डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1/y प्लस 3, 1/y एंड 1/y। z से मैंने R3 में डिवाइड किया तो 1/z 1/z प्लस 3 एंड 1/z। अब देखो क्या हो गया, यहां से हम लोग अगर क्या देखें अगेन, अगर हम लोग कॉलम वाइज एडिशन रो वाइज एडिशन करते हैं, मतलब R1 को चेंज करते हैं किससे, R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो क्या होगा तीनों एलिमेंट्स R1 के सेम हो जाएंगे, 1/x 1/y 1/z प्लस 3, ठीक है, तीनों में सेम हो जाएंगे। तो चलो वो भी कर लेते हैं, क्या आएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 3, इसमें भी रहेगा सेम वही चीज 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 3 यहाँ भी रहेगा, और वही चीज यहाँ पे भी आगे भी आ जाएगी, ठीक है।
उसके बाद देखो क्या होगा, ये बाकी सो सेम रहेंगे, 1/y प्लस 3 1/z, यहाँ पे 1/y 1/z प्लस 3 1/y और 1/z, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, ये एलिमेंट्स जो है वो कॉमन ये बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा xyz 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 3, ठीक है। और डिटरमिनेंट के अंदर बचेगा 1/y प्लस 3 1/z 1/y 1/z प्लस 3 1/y 1/z, ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखो सिंपल है, माइनस कर दो आप, 1 1 1 मिल गया, तो जब माइनस करोगे कॉलम वाइज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3, ठीक है। तो C1 को जब C2 इससे रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, खाली डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहे हम लोग पहले निकाल लेते हैं, इसको अभी रहने दो थोड़ा सा, ठीक है, साइड में। इसको बस अगर कंसीडर करें तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा 1/y प्लस 3 माइनस 1/y करोगे तो खाली 3 बचेगा। यहाँ पे देखो 1/z कैंसिल हो जाएगा, खाली 3 बचेगा, माइनस आ जाएगा वो। यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे देखोगे तो 3 बचेगा खाली। उसके बाद ये आ जाएगा 1/, सेम जैसे है वैसे ही। अब क्या करना है, एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 1, और ये हो जाएगा 3 × 3 9 माइनस 0, ओवरऑल रिजल्ट आ गया 9, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखो ये 9 अगर हम रखें यहाँ पे तो फाइनल रिजल्ट हम लोग को डिटरमिनेंट की क्या मिली, 9, और ये पहले से है xyz 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 3। अब क्या करें, देखो प्रूफ क्या करना है हमको, 9 है, बाकी तो कुछ बाहर है नहीं, तो xyz को अंदर कर दो ब्रैकेट के, तो 9 हो जाएगा। xyz डिवाइडेड बाई x करोगे तो क्या आएगा, yz आएगा, यहाँ पे करोगे तो xz आ जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो xy आ जाएगा, प्लस 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, xyz हो जाएगा। यही हम लोग को प्रूफ करना था, फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यही था टोटल आज का हमारा लेक्चर। आज जो हम लोगों ने चीजें देखी, डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को कैसे जो बोर्ड्स में आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला टाइप था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड सेकंड आप देखोगे उसके बाद तो हमारा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस बनते हैं जो माइनर को फैक्टर हम लोग को निकालना होता है, एंड माइनर को फैक्टर निकालना होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने देख लिया इसी में एडजॉइंट ए इनटू ए वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। ए इनटू एडजॉइंट ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। और मैट्रिक्स टॉपिक जो हम लोगों ने रिवीजन किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बन सकते हैं आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोगों को निकालना होता है इनवर्स की वैल्यू, जो मेजर क्वेश्चंस बनते हैं 6 मार्क्स के अंदर। तो ये टॉपिक था टोटल, इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो बन सकते क्या बनते हैं मतलब बोर्ड्स में, और इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि परफेक्शन मिल सके, ठीक है। सो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।